जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सबको फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, फसल भी बिगड़ती जा रही है। आज शाम के लगभग 4 बज चुके थे। चाय बना करके बर्तन वगैरह साफ किए तो उसके बाद में मैंने करी एक सूट की कटिंग। जो 4 मीटर टुकड़ा था उसकी मैंने कटिंग करी सूट की। और थोड़ा सोच ही रही थी कि थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ घास वगैरह काटने के बाद में। आज शाम को थोड़ी 1 घंटे के लिए मैं फ्री हुई थी तो सूट की कटिंग कर ली। ये राजपूती सूट है हमारे, पहनते हैं इन सूटों को। तो मैंने इस कुर्ती की कटिंग करी थी, पहले लहंगे की कर ली थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और फिर मैंने कुर्ती और कांचली की कटिंग करी। आज सिल तो नहीं पाई सब पूरा सूट, लगभग पूरे सूट सिलने में 3 घंटे लगते हैं, तो मैं 1 घंटा ही लगभग पूरा नहीं दे पाई। सूट की कटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर मैंने करी थोड़ी बहुत सिलाई, लगभग 10 मिनट के लिए सिलाई करी। उसमें मैंने लहंगे की कली जोड़ी और मंगजी बनाई, बस इतना ही कर पाई आज तो। और ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि आज बरसात का मौसम हो रखा था, मौसम बहुत ख़राब लग रहा था। तो लगभग शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके थे। तो उस टाइम क्या हमारे यहाँ किचन का काम शुरू हो जाता है। शाम को हमारा खाना बनना जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं गाँव में, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। फिर लाइटें भी नहीं रहती हैं हमारे यहाँ, लाइटें चली जाती है तो हमें जल्दी ही काम ख़त्म करना होता है। तो शाम के लगभग बर्तन वगैरह साफ़ किए, थोड़ी सी बाहर टहल के आई। इतनी देर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 6 बज चुके थे। उसके बाद में मैंने बनाई आज सबका यही मानना था कि आज कड्डी बनानी है घर में, तो मैंने पहले कड्डी बनाई। उसमें डालने के लिए कुछ था नहीं खास, तो हरी मिर्च और मैंने आलू की कड्डी बना डाली। और उसके बाद में बनाई मैंने राबड़ी, क्योंकि हमारे दादी साहब बिना राबड़ी के खाना नहीं खाते हैं, वो बुजुर्ग है तो उन्हें राबड़ी पसंद है। बाकी सब घर वाले अमरस वगैरह ले लेते हैं, शाम को आइसक्रीम ले लेते हैं, परंतु दादी साहब आइसक्रीम नहीं खाते और ना ही अमरस खाते। तो बुजुर्ग है तो उनके लिए राबड़ी बनानी पड़ती है जीरा डाल करके। तो फिर मैंने राबड़ी तैयार करी। फिर एक साइड गैस पर के जैसे उसमें कड्डी में उबाल आ गया तो मैंने एक साइड राबड़ी बना ली। फिर मैंने दूध गरम किया, इतनी देर में दूध आ चुका था तो मैंने दूध भी साथ में ही गरम कर दिया क्योंकि कड्डी बन गई। एक साइड राबड़ी बना ली, एक साइड कड्डी बनाई। और क्योंकि गैस 2 ही होते हैं और हमारे हाथ भी 2 ही होते हैं, काश औरतों को भगवान जी 4 हाथ दे देते तो हम कितना स्पीड से काम कर लेते। पर भगवान ने हमें 2 ही हाथ दे दिए और फुर्ती उसमें इतनी स्पीड डाल दी है बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि भगवान जी 4 हाथ देते तो हम 4 काम साथ में कर लेते, पर भगवान जी ने हमें 2 ही हाथ दे करके हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। फिर राबड़ी बन चुकी थी तो मैंने एक साइड आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में आटा लगा करके दूध गरम किया, मम्मी जी के लिए खीर बनाई, उनके फास्ट चल रहे हैं तो उनके लिए खीर बनाई थी। सामक की खीर बनाते हैं हमारे यहाँ जब व्रत वगैरह होते हैं तो मम्मी जी के व्रत के लिए सामक की खीर बनाई। और फिर कड्डी शाम को खाने के लिए कड्डी हो गई, राबड़ी हो गई और चटनी।
और आमरस वगैरह बनाने के बाद में मैं जैसे मैंने सोचा फ्री होने ही वाली हूँ, तो बाहर जा कर के देखा तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। सुबह जब मैं घास काटने के लिए गई थी तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज पानी आया था। तो पानी जिस दिन आता है हमारे घर में 5 दिन के बाद में आता है, तो बहुत दिक्कत होती है, सेटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उस टाइम का। मैंने थोड़ा घास काट करके और फिर गुआर में पानी दिया, पेड़ पौधों में पानी दिया। आड़ू का पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है आजकल और नींबू का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। शायद थोड़ा कटवाना भी पड़ेगा उसे क्योंकि चारों तरफ फैल करके नीचे तक झुकने लग गया है आजकल। तो फिर सामने के गार्डन में भी थोड़ी साफ सफाई कर पाई, आज ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है आजकल। मुझे तो लगता है कि आजकल भगवान जी ने दिन छोटे करने शुरू कर दिए हैं। तो सुबह पानी भर करके झाड़ू पोछे करके और बर्तन वर्तन हो गया, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। इतने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, घास वगैरह भी काटना पड़ता है सुबह सुबह, तो 1 घंटे तक मैंने घास की कटिंग करी। घास इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं जितना ज़्यादा उसकी कटिंग करती हूँ उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। पता नहीं ये खरपतवार इतनी क्यों बढ़ जाती है। गुआर बीजा था मैंने, वो तो बहुत ही छोटा छोटा है अभी, परंतु वो बिल्कुल भी नहीं बड़ा हो रहा है। गुआर तो बिल्कुल बड़ा नहीं हो रहा है और जो घास होती है जिसकी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, वो इतना बढ़ता जा रहा है चारों तरफ। ऐसे उनको मैं जितना काटती हूँ उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। पता नहीं रात को बढ़ता है दिन को बढ़ता है, इतना एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। फिर मैंने उस घास की भी 1 घंटे के लिए कटिंग कर पाई थी। आंवले का पेड़ तो लगभग चला ही गया है, बहुत बड़ा पेड़ था आंवले का, परंतु वो आजकल वो पूरा ख़त्म हो गया है। उसकी टहनियाँ वगैरह भी पूरी की पूरी सूख चुकी है। मुझे यही लगता है कि शायद वापिस हो जाएगा। मेरा दिल यही मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा आंवले का जो पेड़ है वो ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि शायद वापिस हो जाएगा वो। ये देखो पूरा का पूरा सूख चुका है। ये मेरा अनार है, अनार का पेड़ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज बादल तो ऐसे घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे जैसे कोई बरसात बहुत तेज होगी। एक हमारे यहाँ ना ये पता नहीं किक्कर के पेड़ बहुत ज़्यादा है। ये वनस्पति जो है ये एक्स्ट्रा वनस्पति होती है जो किसी काम की भी नहीं होती है, फिर भी कांटेदार होती है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी उग जाती है। इनको भी मैं बहुत कटिंग करती हूँ। मेरे बाड़े में तो इधर नहीं होने देती, खाली प्लॉट वगैरह में ये उगे हुए हैं। एक आड़ू मेरा छोटा ही रह गया, एक आड़ू बड़ा हो गया है। गुआर देखो थोड़ा थोड़ा उगा है अभी तक, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ये देखो छोटे छोटे बुंटे हैं गुआर के। मैं बहुत खुश थी इनको क्योंकि आज मैंने इनको पानी पिलाया था और इनकी सी जो घास थी वो मैंने इनमें से हटा दी, तो ये थोड़े से दिखने लग गए। पता चलता है कि यहाँ गुआर की बिजाई हुई है। और ये नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। झाड़ी और नींबू के पेड़ लगता है बराबर ही हो गए हैं। बादल तो इतने गहरे गहरे बादल आए थे, एक भी ऐसे बरसात की ऐसे एक बूंद भी नहीं गिरी। अगर इतने बादल आ जाए ना तो पता नहीं कितनी बरसात हो जाए, पर एक भी बूंद। मेरे पेड़ पौधे भी इसी आस में जी रहे हैं और मेरा गुआर भी इसी आस में जी रहा है कि शायद भगवान जी बरसात कर देंगे। अभी पता नहीं है, न्यूज़ में भी कल का तो बताया हुआ है कि कल आएगा। मैंने यहाँ से पूरी घास की कटिंग करी थी। ये देखो कितना बड़ा बड़ा घास है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।